भारत के हृदय मध्य प्रदेश की पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। उन्होंने सागर और बैतूल लोकसभा के हरदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बुंदेलखंड के सागर में कांग्रेस सरकार के मध्य प्रदेश और भाजपा शासित मध्य प्रदेश में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में एमपी की पहचान बीमारू राज्य की थी। आज वही मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक काम शुरू हो गया है। सिंचाई के लिए बंडा बृहद सिंचाई परियोजना का काम भी बीजेपी सरकार ने करवाया है। प्रगति पथ और विंध्य प्रगति पथ हो, मालवा निमाड़ प्रगति पथ और मध्य भारत प्रगति पथ हो, बुंदेलखंड प्रगति पथ और अटल प्रगति पथ हो, एक्सप्रेस वे अब नए मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। कांग्रेस को ओबीसी का दुश्मन बताते हुए उन्होंने कहा, ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को आने वाले 5 साल में राशन की गारंटी देते हुए उन्होंने कहा, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि आपकी रसोई में कभी राशन की कमी न होने पाए। आज भी देश की करोड़ों रसोइयों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज पकता है। मैं अपनी माताओं और बहनों को ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको अगले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम मंदिर और संत रविदास मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस की सच्चाई बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने यहां सागर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि रविदास मंदिर बनाने से अच्छा था कि यहां कुछ और बन जाता। इतनी नफरत है इनको। कांग्रेस को एक महान दलित संत का मंदिर भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी सोच वाली कांग्रेस को एमपी से दूर रखने में ही भलाई है। इनहेरिटेंस टैक्स को कांग्रेस का हिडन एजेंडा बताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा। वो संपत्ति को बचाते हैं। अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी।
अब की बार 400 पार के नारे पर सवाल उठाने वाले इंडी गठबंधन को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी बैतूल लोकसभा के हरदा पहुंचे, जहां मां नर्मदा और ताप्ती को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मैं बैतूल की पवित्र धरती से मां नर्मदा और ताप्ती को प्रणाम करता हूं। हमारा हरदा तो देश और एमपी की हृदय स्थली है और हृदय से मिला आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। जनता के एक वोट की ताकत को समझाते हुए उन्होंने कहा, आपका वोट ही है जिसने पिछले 10 वर्षों में देश को तेज विकास की गारंटी दी है। आपके एक वोट ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान कराया। जनता से लूट को कांग्रेस का मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। सर झुकाकर जनता से आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने कहा, आज मैं देने के लिए नहीं आया, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया, सर झुका करके मांगने के लिए आया, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भोपाल में भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने और सुनने आए लोगों की संख्या से पता चल रहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी बसते हैं और भाजपा को विजय बनाने का मन बना चुकी जनता एक ही बात कह रही थी, फिर एक बार मोदी सरकार।